नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वास्तु की। आज हम बात करेंगे घोड़े की नाल की। क्या बोलती है घोड़े की नाल? क्या काम है घोड़े की नाल? क्या क्या हर कोई किसी को इसे लगाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आजकल आप देखो, वीडियो में, यूट्यूब में, पॉडकास्ट में बहुत सारी रेमेडीज हैं और लोग ना बिल्कुल मैड हैं इन रेमेडीज के लिए। मेरे पास भी कॉल आके मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि हम ये कर लें। पर मैं ये कहती हूँ, क्या ये आपको जरूरत है? क्या ये रियली एक अच्छी रेमेडी है? क्या इस रेमेडी की जरूरत है? आज हम बात करेंगे घोड़े की नाल की। आज हम बात करेंगे घोड़े की नाल क्या दिखाती है और घोड़े की नाल का किसे इस्तेमाल करना चाहिए। घोड़े की नाल आपके बिजनेस को, आपके घर की हैप्पीनेस को, घोड़े की नाल आपके घर में रुके हुए कामों को कैसे बढ़ाती है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो घोड़े की नाल, जो कि ना घोड़े के पैरों के नीचे होती है, ये सबको पता है। जब घोड़ा चलता है तो वो उसको पहनता है ताकि उसके पैरों पे चोट ना लगे। और घोड़े की नाल का प्रयोग वास्तु में दरवाजे के ऊपर किया जाता है। कौन से लोग करते हैं इसका इस्तेमाल? जिनका घर वेस्ट का होता है ना, या साउथ का होता है। घोड़े की नाल शनि और राहु को दिखाती है। जिनको भी शनि और राहु से रिलेटेड दुष्प्रभाव मिलते हैं या उनकी दशा के प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको घोड़े की नाल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा है बहुत सारे लोग घोड़े की नाल ऐसे ही लगा लेते हैं, बाजार से खरीदते हैं। घोड़े की नाल बाजार से खरीदी नहीं जाती। घोड़े की नाल दिखाती है शनि को। शनि क्या होता है? एक धीमी गति से चलने वाला और एकदम ना अपने आप को मजबूती से एकदम परिपक्व करा हुआ ग्रह है, जो अपनी हार्डशिप से अपने आप को मजबूत बनाता है। जिस तरह से घोड़ा चलता है, और वो जब चलता है तो उसके पैर जब जमीन पे ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, और हमेशा चलायमान रहते हैं। तो वो क्या करता है, उसको उसको एक तरह की ना हमेशा गति प्रदान करता है, और उसको उतना ही ना क्या कहते हैं उसको, उसको उतना ही वो रिफाइन करता है चल चल के। तो घोड़े की नाल हमेशा यूज करनी चाहिए। कभी भी नई घोड़े की नाल यूज नहीं करनी चाहिए। जो घोड़े ने पहनी हुई हो, स्पेशली काले घोड़े ने, है ना, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, घोड़े की नाल हमेशा मंगलवार या थर्सडे लेके आनी चाहिए और उसे सरसों के तेल में भिगो के रख देना चाहिए कुछ घंटों के लिए। नंबर 1, घोड़े की नाल तब इस्तेमाल की जाती है जब आपका घर, मैंने बताया, वेस्ट या साउथ डायरेक्शन का हो। ठीक है, जो कि शनि और राहु की डायरेक्शंस कही जाती है। इसके बाद घोड़े की नाल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे ठोका पीटा नहीं जाता। अगर आप उसमें ठोकेंगे पीटेंगे तो उसमें जो चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। घोड़े की नाल हमेशा आपके घर के दरवाजे के सेंटर में लगानी चाहिए और एकदम सीधा सीधा यू जैसे हम बनाते हैं ऐसे लगाना चाहिए। नंबर 3, जब आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस या घर वालों की आपस में नहीं बन रही, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके नाम पे वो घर है और जिसकी वो ढैया, साढ़े साती या शनि की महादशा चल रही है या राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ससुराल वालों से नहीं बनती, तो वो अपनी मिडल फिंगर में, जो उसका वर्किंग हैंड है, उस वर्किंग हैंड के जो मिडल फिंगर है, ये लंबी वाली फिंगर, शनि की फिंगर, इसमें उस घोड़े की नाल की रिंग बना के पहननी चाहिए। जब आप रिंग पहनाते हो तो उसको आग में तपाना नहीं है, ना ही उसे ठोकना है, ये कंडीशन है। अगर आप उसे आग में तपाओगे और उसे ठोकोगे तो उसके जो इफेक्ट्स हम लेना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। और इसको आप सालों साल पहन सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका शनि भी खराब घरों में बैठा है तब भी आप इसे पहन सकते हैं। उस दशा के टाइम तो पहन ही सकते हैं, है ना। ये हो गई एक बात। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें। अब घोड़ा घोड़ा क्या दिखाता है? घोड़ा मून को दिखाता है। मून एक ऐसा प्लेनेट है, सन एक ऐसा प्लेनेट है, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है। जब आपका कुंडली में ये तीनों प्लेनेट अच्छे होते हैं तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो कहते हैं कि कुंडली में अगर ये तीनों ग्रह अच्छे हैं ना, तो कोई भी प्लेनेट अपने आप अच्छा हो जाता है। इसीलिए देखिए, शनि का भी एक तरह का हमने जो उपाय किया वो मून के थ्रू किया। घोड़ा क्या है? घोड़ा मून का एक प्रतीक है। बहुत सारे लोगों को जब मनी की प्रॉब्लम होती है तो वो चांदी का घोड़ा भी अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, एक सॉलिड घोड़ा छोटा सा, अपने घर के लॉकर में आप रख सकते हैं। जब आप ये सब चीजें करते हैं, ये बहुत अच्छे दिनों में करना चाहिए। ऐसे ही किसी भी दिन में नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से पंचांग के मुहूर्त देख के, उसको मैच करके, तभी आपको ये सब चीजें लानी और करनी चाहिए।
तो ये थी छोटी-छोटी ग्लिम्पसेस घोड़े की नाल को लेके और वास्तु को लेके जो मैं अपने दर्शकों को देना चाहती थी। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।